हेलो फ्रेंड्स, शुभम्स कुक में आपका एक बार फिर से स्वागत। और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ रोटी, फुल्का और चपाती। ये तीनों मैं आपको कुछ टिप्स के साथ बताऊँगी कि आपकी रोटियाँ कैसे ज़्यादा देर तक मुलायम रह सकती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मगर उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी करिए, ताकि हर हफ्ते की जो नई 2 रेसिपी आ रही हैं वो आप मिस न करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप से 2 कप आटा लिया है और जिस कप से आटा नापेंगे उसी कप से हम पानी लेंगे। तो इसमें लगभग 1.25 कप पानी इस आटे को गूँथने के लिए लगेगा। तो इस पानी से हम आटे को हल्का नरम गूँथ लेंगे। आटा गूँथने के पहले आप अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लें, या फिर आप चाहे तो हैंड ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले इसमें 1 कप पानी डाल दूँगी और पहले आटे को अपनी उंगली और हाथों से अच्छी तरीके से इस तरह से मिला दें। और उसके बाद हम ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम इस तरह से गूँथेंगे। सॉफ्ट और फूली हुई रोटियां बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आटा अच्छे से नरम गूँथा जाए। और जब आटा पूरा पानी सोख ले और इस तरह से बाइंड हो जाए तो अब इसके बाद बस हम हथेलियों पे थोड़ा सा पानी लेंगे और उसके बाद अपने हथेली के पिछले हिस्से से इसे गूँथना शुरू करेंगे। इस तरह से ये पानी डाल देंगे हम इस पर, और देखिए इस तरह से अगले 2-3 मिनट तक इसे हम और गूँथ लेंगे। सॉफ्ट और फूली हुई रोटी या फुल्का बनाने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि ये जो आटा रफ़ दिख रहा है अभी, ये अच्छे से गूँथने के बाद बिल्कुल चिकना हो जाना चाहिए। तो उससे रोटियां बहुत अच्छी बनेगी और ठंडी होने के बाद भी सॉफ्ट रहेंगी। टिप्स नंबर 2 ये है कि जब ये आटा इस तरह से गूँथ जाए तो उसके बाद फिर इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 मिनट के बाद इस ढक्कन को हटा के और फिर से अपनी हथेलियों में थोड़ा सा पानी लगा के इस तरह से फिर से कुछ 30 सेकंड तक इसे गूँथ लेंगे और ये आटा बिल्कुल चिकना हो जाएगा। ये देखिए, ये परफेक्ट आटा हमारा रेडी है रोटी, फुल्का और चपाती बनाने के लिए। तो चलिए अब रोटियां बेलना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक बेलन चाहिए, एक बोर्ड चाहिए और ये आटा थोड़ा सा सूखा ले लेंगे डस्टिंग के लिए। और इस तरह से आटे के छोटे छोटे बॉल्स लेके हम लोई बना लेंगे अपने हथेलियों के बीच इस तरह से घुमा के। टिप्स नंबर 3, अगर आपकी रोटियां बेलने की स्पीड थोड़ी स्लो है तो आप ये लोई इकट्ठे ही 15-20 बना के रख सकते हैं, ताकि जब तक आपकी एक रोटी पक रही है तब तक आपकी दूसरी रोटी बेल के तैयार हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 4 बॉल्स बना लिए हैं, लोई बना ली है। इसे इस तरह से अपने दोनों अंगूठे से फैला लें थोड़ा सा, और रोटी को बेलने के लिए इस तरह से बेलन को बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से दोनों उंगलियों के बीच दोनों हाथों से पकड़ेंगे और इस लोई पे घुमाएंगे। तो इससे रोटी भी गोल गोल घूमेगी और बेलन भी घूमेगा। इससे आपकी रोटियां कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होंगी, पूरे एक जैसी बेलेंगी और रोटी गोल भी होगी। देखिए इस तरह से कितनी आसानी से ये रोटी बेल जाती है। अगर आप रोटी बेलने के लिए नए हैं तो शायद आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2-4 दिन लगेंगे। और फिर इस तरह से इन टिप्स को आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत अच्छी रोटियां बेल के और पका सकते हैं। आप लोई को डायरेक्ट भी इस तरह से अपनी उंगलियों से दबा के पहले और उसके बाद फिर बेलना शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, मैं दूसरी रोटी भी बेल के आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो आजकल बहुत तरह की मशीनें आ गई हैं जिससे आटा गूँथा जा सकता है, रोटियां बेली जा सकती हैं और इवन पकी पकाई रोटियां बन के भी निकलती हैं। मगर हाथ की बनी रोटी खाने का मज़ा ही और है। ये यहाँ पे मैंने 4 रोटियां बेल के तैयार कर ली हैं एक साथ। तो अब मैं आपको अपने गैस स्टोव के पास लेके चलती हूँ, जहाँ पे हम रोटी, फुल्का और चपाती बनाएंगे। गैस स्टोव को ऑन कर दें और उस पर एक तवा रखें इस तरह से गर्म होने के लिए। और जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो उस पर ये हम रोटी डाल देंगे। टिप्स नंबर 4, रोटियां बनते के साथ ही उसे किसी हॉट पॉट में या बंद डब्बे में इस तरह से कोई किचन टॉवेल या साफ़ सूती का कपड़ा लाइन कर दे नीचे और उसके बाद ढक्कन लगा के रखें। इससे रोटियां ज़्यादा देर तक सॉफ्ट रहेंगी। चलिए, तो रोटी जब एक तरफ से इस तरह से हल्की पक जाए तो इसे हम पलट देंगे। इसे पहली तरफ से पूरा नहीं पकाना है। अब इसके पिछले हिस्से को पूरे अच्छे तरीके से इस तरह छोटे छोटे स्पॉट आने तक पका लेंगे, ब्राउन स्पॉट आने तक। और उसके बाद इसे पलट के किसी साफ़ सूती कपड़े से इस तरह से हल्के हाथों से हर तरफ से प्रेस करते हुए फुला लेंगे। देखिए ये कितनी आसानी से फूल के तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारा रोटी बन गया। ये देखिए कितनी फूली हुई अच्छी नरम रोटी बनी है। और अब हम फुल्का बना लेते हैं। तो उसके लिए भी हम रोटी को इस तरह से तवे पे डालेंगे और जैसे ही इस पे ये हल्का सा बबल हमें दिखने लगे तो इसे हम इस तरह से पलट देंगे और इसके पिछले हिस्से को इस तरह से चेक करते हुए हम अच्छी तरीके से ब्राउन स्पॉट आने तक पका लेंगे। और फिर ये जो रोटी फुलाने वाली जाली आती है उसे हम अपने गैस स्टोव पर रखेंगे और उस पर
इस फुलके को पफ़ होने के लिए डाल देंगे। और अगर फुलका फूलते वक्त कहीं से ये फट जाता है और ये पूरा नहीं फूलता, तो इस जहाँ से वो फटता है वहाँ पे इस तरह से बेलन को लेके दबा दें और फिर ये अच्छे तरीके से फूल जाएगा। तो ये हमारा फुलका बन गया। मैं आपको एक और फुलका बना के बताती हूँ। और अगर आपके पास फ्लेम वाला गैस स्टोव है तो आप डायरेक्ट फ्लेम पे भी फुलके को फुला सकते हैं। मगर मेरे पास ये कॉइल वाला गैस स्टोव है, तो मैं इस पे अगर डायरेक्ट रखूँगी फूलने के लिए फुलके को, तो वो कॉइल में चिपक जाएगा। तो इसके लिए इस तरह के गैस स्टोव पे सिर्फ जाली पे ही पकाएं। ये देखिए, ये दूसरा फुलका भी कितनी अच्छी तरीके से फूल के तैयार हुआ है। तो ये हमारा रोटी और फुलका बन गया। तो और अब हम बनाएंगे चपाती। तो उसके लिए हम इस बेली हुई रोटी को इस तवे पे डालेंगे और जब हल्का इस तरह से पक जाए एक तरफ से, तो उसे पलट कर उसमें इस तरह से तेल लगा देंगे। और उसके बाद फिर इसे पलट के दूसरी ओर से भी इसमें हम हल्का तेल लगा देंगे और उसे दोनों साइड से इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते हुए अच्छे से पका लेंगे। चपाती महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस है और स्पेशली महाराष्ट्र में जो चपाती के लिए आटा गूँथा जाता है उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा तेल भी गूँथते वक्त डाला जाता है। तो ये हमारी चपाती भी बनके तैयार हो गई, ये देखिए। और अगर आपको पसंद हो तो आप रोटी या फुलके पे इस तरह से थोड़ा घी लगा के भी सर्व कर सकते हैं, और नहीं तो बगैर घी के भी ये रोटियां और फुलके बहुत सॉफ्ट रहते हैं। तो आप भी इसी तरह से अपने घर पे नरम नरम रोटी, फुलके और चपाती बनाइए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसी तरह की 2 नई रेसिपी हर हफ्ते देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।